तो आज इनवर्स ट्रिगो में हम करेंगे सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिए बात को समझिए। जो इनवर्स ट्रिगो है इसके साथ जो हम सिंप्लीफिकेशन करना सीखते हैं तो ये सिर्फ इनवर्स ट्रिगो में ही नहीं काम आती, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी काम आती है। तो कई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, और ऐसे क्यों होते हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। देखिए जब भी आपको कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आए तो आप एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करें। उसका रीजन समझें। जब भी मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं जगह डालूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देखेंगे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो बेसिकली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो ये एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन है कि यहाँ पर x को a साइन थीटा डालना समझदारी है और बहुत सी जगह ये आपको हेल्पफुल करेगा। जैसे अगर मैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखूं, यहाँ पर x को a टैन थीटा पुट करना चाहिए या a कॉट थीटा पुट करना चाहिए। उसका रीजन समझिए, सेम वही आइडेंटिटी है। अगर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साथ में क्या आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आए तो एक्स को पुट कीजिए ए सेकेंड थीटा और ए कोसेक थीटा, बिकॉज सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं यहां पर लिखूं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा। तो सबका बहुत ऑब्वियस सा रीजन है। ऑब्वियस सा रीजन ये है कि वो आइडेंटिटी में यूज हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अगर आपको नजर आए तो आप x को पुट कीजिए a cos 2 थीटा। इसका रीजन क्या है देखिए, अगर मैं यहां पर पुट करूं x की जगह a cos 2 थीटा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस a cos 2 थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस a cos 2 थीटा। तो यहां पर a ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल क्या होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दैट एंगल। तो 2 थीटा था तो थीटा आ गया, और 1 प्लस कॉस ऑफ एनी एंगल क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ दैट एंगल। तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा टैन स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा टैन थीटा। तो आपको ये सारे सब्स्टिट्यूशंस याद रखने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आए तो आप एक्स को पुट कीजिए ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए क्वेश्चन में कहीं भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो आप एक्स को पुट करिए ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आए तो आप एक्स को पुट कीजिए ए सीकेंट थीटा। और जब भी a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अंडर द रूट आए तो आप x को पुट कीजिए a cos 2 थीटा। तो इसको अप्लाई करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और ये बहुत स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, तो आपको हमेशा इनको याद रखना है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नो की। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर में तो कुछ खास नहीं नजर आ रहा, बट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने सीखा था जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं भी नजर आएगा तो आप एक्स को क्या पुट करेंगे ए साइन थीटा। तो अगर मैं एक्स को यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए साइन थीटा पुट करूं तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा ए साइन थीटा और डिनोमिनेटर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया है ए साइन थीटा। तो न्यूमरेटर में मेरा क्या बन गया ए साइन थीटा, और डिनोमिनेटर देखिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। तो मैं रूट ले लूंगा तो क्या आ जाएगा टैन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया टैन इनवर्स
tan थीटा। तो देखिए tan इनवर्स और tan कट जाएगा एक दूसरे के साथ। बेसिकली x जो है वो -a से a है, तो अगर मैं x को -a से a यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरा sin थीटा आ जाएगा -1 से 1, तो वो बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, मैं इसको काट सकता हूं। तो मेरा आंसर आ जाएगा थीटा। तो अब मुझे थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो x था वो था a sin थीटा, यानी मेरा sin थीटा कितना हो जाएगा x/a। तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा sin इनवर्स x/a। तो यहाँ पर मैं थीटा की वापस वैल्यू रख दूंगा sin इनवर्स x/a। तो देखिए जो क्वेश्चन था वो tan इनवर्स x/a² माइनस x² सिंप्लीफाई होके बहुत छोटा हो गया, वो हो गया sin इनवर्स x/a। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, tan इनवर्स a माइनस x/a प्लस x। तो आप जानते हैं जब भी आपको ये वाला एक्सप्रेशन नजर आएगा तो आप x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos 2 थीटा। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। तो ध्यान से देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से a कॉमन आके कट गया, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, 1 माइनस कॉज ऑफ एनी एंगल क्या होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दैट एंगल, और 1 प्लस कॉज ऑफ एनी एंगल क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ दैट एंगल। 2 से 2 कट गया, ये बन गया tan स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट में है तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया थीटा। अब जरूरी होता है थीटा की वैल्यू पुट करना, तो यहां पे ध्यान से देखिए cos 2 थीटा क्या है x/a। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स x/a। तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा हाफ cos इनवर्स x/a। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, जो मैं एंड में पुट करूंगा वो आ गई हाफ cos इनवर्स x/a। तो देखिए देखना समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर तो हम इसको सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का एंड में सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, ये छोटी सी चीज बन गई। बट अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में देखा जाए तो इसकी बहुत वैल्यू है, बिकॉज आप इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे या मे बी इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली एक एग्जैक्ट पूरी एक्सरसाइज होती है डिफरेंशिएशन में, तो वहां नया कुछ नहीं होता। आपको इनवर्स ट्रिगो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। एक बार सिंप्लीफाई हो गया तो उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बहुत जरूरी है इस चीज को सीखना। तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में हमें जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है वो है x² प्लस a², और जब भी आपको x² प्लस a² एक्सप्रेशन नजर आएगा तो आप x को क्या पुट करेंगे a tan थीटा। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, न्यूमरेटर में x की जगह आ जाएगा a tan थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। तो इसको ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर a² कॉमन आ जाएगा। a² कॉमन आने के बाद मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो a² का रूट a आ जाएगा और सीकेंड स्क्वायर का रूट आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो a से a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये साइन इनवर्स tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और सीकेंड थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो फाइनल आंसर आया साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहां पर ध्यान से देखिए एक फंक्शन और उसका इनवर्स आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया थीटा। अब जो जरूरी चीज है थीटा की वैल्यू पुट करना, इस केस में बहुत आसान है, x/a हो जाएगा tan थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, अगर उसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं डायरेक्टली तो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x/a। तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको ध्यान से देखिए, ये है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स।
तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप डायरेक्टली देखेंगे इसमें आपको कोई भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नजर नहीं आएगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसमें ऐसे करूं कि इसके अंदर 1 प्लस एक्स के रूट से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पूरा डिवाइडेड बाय ऊपर नीचे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो ध्यान से देखिए, अब ये a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अंडर द रूट जैसा बन गया, तो इसमें x को हम क्या पुट कर सकते हैं a, बट यहां पर a क्या है 1, वो हो जाएगा cos 2 थीटा। तो अगर आपको याद है पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या आती है tan थीटा। तो मैं उसको डायरेक्टली पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज tan a माइनस बी होता है tan a जो 1 हो जाएगा माइनस tan b यानी tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan a अगेन 1 इंटू tan थीटा। तो एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। ये कटिंग हो गई तो आपका आंसर क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो अब आपने थीटा की वैल्यू डालनी है, तो थीटा किसके बराबर है 2 थीटा आपका आ जाएगा, कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर उसकी मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूं तो ध्यान से देखिए वही आंसर बन जाएगा जो आपको चाहिए था। तो यहाँ पर आपने जो सीखा वो ये था कि यहाँ पर जो 4 स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको देखते हैं एक बार। जो 4 स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट के अंदर अगर जब भी आपको नजर आए तो एक्स को ए साइन थीटा पुट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए तो ए टैन थीटा पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आए तो ए सीकेंड थीटा कीजिए, और अगर रूट में ये ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आए तो आप ए कॉस 2 थीटा करिए। इनफैक्ट कई बार यहाँ पर स्क्वायर लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब भी कॉमन सेंस है, तब आप एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ए स्क्वायर cos 2 थीटा पुट कर दीजिए, मतलब वो इसी का पार्ट आता है। लेकिन आपको ये 4 स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, डायरेक्टेड एंटिटीज बन जाती हैं, चीज सिंप्लीफाई हो जाती है, और जब सिंप्लीफाई हो जाती है शॉर्ट हो जाती है तो उसको आगे डील करना इजी रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन थी, इसको रिवाइज कीजिए, इसकी और प्रॉब्लम्स करिए। अब हम आगे इनवर्स ट्रिगो का एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जो पहली बेसिक प्रॉपर्टी वो करने चाहेंगे वो होती है रेसिप्रोकल। अगर आपको करना हो तो कभी भी अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिखे, अगर आप उसको आप कोसेक की टर्म में लिख सकते हैं, और वो होता है कोसेक इनवर्स। देखिए साइन का उल्टा यहाँ पर साइन इनवर्स होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इनवर्स में भी वही है, बस आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, रेसिप्रोकेट करना है। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर होता है। सिमिलरली जो कोसेक इनवर्स एक्स होगा वो साइन इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर होगा। बट यहां पर मैं लिख नहीं रहा कि एक्स शुड बिलोंग टू -1 to 1, मतलब बेसिकली वो उसकी डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। तो इसको आगे हम नहीं मेंशन करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड है, तो आपको उसको रेसिप्रोकेट करना है अगर वैल्यू को, तो साइन का कोसेक इनवर्स बनेगा। और सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स एक्स हो तो वो किस में चला जाएगा, सीकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स। तो उसको अगर रेसिप्रोकेट करेंगे कॉस को तो उसका सीकेंट इनवर्स हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, आपको याद रहनी चाहिए। टैन की खास करके याद रहनी चाहिए, टैन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर आप टैन इनवर्स एक्स को लिखें तो वो हो जाता है कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स माइनस पाई when x is less than 0। तो tan इनवर्स में आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप tan को cot में कन्वर्ट करेंगे, अगर अंदर पॉजिटिव है
तो सीधा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको कॉट को टैन में करना है तो उसकी प्रॉपर्टी उल्टी हो जाएगी। कॉट का टैन डायरेक्टली रेसिप्रोकेट हो जाएगा व्हेन x इज पॉजिटिव, बट व्हेन x इज नेगेटिव तो कॉट इनवर्स x को आप क्या लिखेंगे, 1 बाय टैन इनवर्स 1 बाय x प्लस पाई। तो ये पाई दूसरी तरफ चला जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो कॉट को टैन में करना है तो जब x नेगेटिव होगा प्लस पाई आएगा, और टैन को कॉट में करना है तो जब x नेगेटिव है माइनस पाई आएगा। बाकी सब इजीली एक दूसरे में हो जाते हैं कन्वर्ट। तो आपको सिर्फ टैन और कॉट का याद रखना है, जब उसके अंदर नेगेटिव होता है तो प्लस पाई या माइनस पाई आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप टैन से कॉट कर रहे हैं या कॉट से टैन कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं इसी प्रॉपर्टी पे। हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 by x is equal to pi by 2 when x is greater than 0। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी और करेंगे, वो होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x is equal to pi by 2। मतलब अगर आप साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का सम करेंगे तो वो पाई बाय 2 होगा। तो अगर सिंपल सा इसका आपने अगर रीजन कभी याद रखना है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो अगर ये वाला एंगल साइन इनवर्स होगा तो ये वाला एंगल कॉस इनवर्स x होगा, और उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इनवर्स हमेशा एक एंगल होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। बट आप याद रखिए कोई भी दो सिमिलर हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, उनका सम हो जाएगा पाई बाय 2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका सम भी हो जाएगा पाई बाय 2। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x, इनका सम भी होगा पाई बाय 2। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल हैं और एक ही प्रॉपर्टी है, वैसे उसके 3 पार्ट्स हैं और ये आपको याद रहनी चाहिए। तो ये जो दो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज करी, इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 by x is equal to pi by 2 when x is greater than 0 and minus pi by 2 when x is less than 0। तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो ध्यान से देखिए, तो मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x को मैं cot इनवर्स x में कन्वर्ट करूंगा, और आपको पता है tan इनवर्स x को मैं cot इनवर्स x में जब कन्वर्ट करूंगा तो जब x मेरा पॉजिटिव होगा तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अभी हमने करा किसके बराबर होता है, पाई बाय 2। तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। लेकिन अगर मेरा x नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स x तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ही मैं cot इनवर्स x में उसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को एक पाई माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमने एक प्रॉपर्टी में करा है इससे पहले बेसिक प्रॉपर्टी में कि tan इनवर्स x को जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं 1 बाय x को cot इनवर्स x लिखेंगे तो अगर x नेगेटिव होगा तो साथ में माइनस पाई आएगा। तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना हो गया मेरा, पाई बाय 2 माइनस पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रहनी चाहिए, और ये इनके ऊपर बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स थे। तो इस लेक्चर में हम यही करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हमने करी सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और उसके बाद हमने 2 बेसिक प्रॉपर्टीज करी। तो ये सब आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, इसके ऊपर और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।